हेलो एवरीवन, मैं सिमरन गुंबर स्वागत करती हूँ आप सबका लेवल अप लर्निंग पे। अब जैसे ही तुम्हारे एग्जाम्स पास आ रहे हैं इग्नू के, तुम्हारे मन में ढेर सारे डाउट्स आ रहे हैं। कैसे डाउट? कि मैम जो आंसर शीट मिलेगी उसका फ्रंट पेज कैसे फिल करना है डिटेल्स वाला, 10 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी शीट्स भर के आनी है, 20 मार्क्स के क्वेश्चन के लिए कितनी शीट्स भरकर आनी है, टाइम को कैसे मैनेज करना है, पढ़ाई कैसे करनी है, और क्या पूछ रहे थे मैम जब पेपर देने जाएंगे क्या क्या साथ लेके जाना है। इग्नू की हॉल टिकट लेके जानी है और इग्नू का आई कार्ड लेके जाना है। हॉल टिकट पेपर से 10 दिन पहले आती है, अभी नहीं आई है। जब आ जाएगी मैं चैनल पे वीडियो डाल दूंगी कि हॉल टिकट आ गई है, उसे डाउनलोड कर लो। वैसे हॉल टिकट डाउनलोड कर लेना और इग्नू का आई कार्ड लेके जाना है। इग्नू का आई कार्ड अभी से डाउनलोड करके रख लो, उस टाइम डाउनलोड करोगे तो पोर्टल नहीं चल रहा होता। फिर भी ना चल रहा और रेयर केस में नहीं आई कार्ड डाउनलोड हो पा रहा तो अपना आधार कार्ड ले जाना। ठीक है जी। मैम इग्नू की फ्रंट शीट जो होगी उसका पेज को कैसे फिल करना है आज की इस वीडियो में बताया जाएगा। 10 मार्क्स का क्वेश्चन, 20 मार्क्स का क्वेश्चन, रिवीजन क्लासेस सब कुछ बताया जाएगा। लेकिन उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि आपका पेपर है कब। अगर आप हो डीईसी जुलाई 2024 सेशन के बच्चे, अपना एग्जामिनेशन फॉर्म भर चुके हो, असाइनमेंट और प्रोजेक्ट को सबमिट कराने की लास्ट डेट 31 मई है। उसके बाद आपके ये प्यारे प्यारे से पेपर शुरू हो जाएंगे। 2 जून डीसी 1 का पेपर, 3 जून डीसी 2 का पेपर, 4 जून डीसी 3 का पेपर। ठीक है जी। टाइमिंग्स क्या है? 10 बजे से लेके 1 बजे तक का पेपर होने वाला है। क्वेश्चन पेपर कैसा आएगा, आंसर शीट कैसी आएगी, सारी की सारी चीजें हम आपको बताएंगे। ये एग्जैक्टली ऐसी आपको आंसर शीट मिलती है। इसके अंदर कितनी शीट्स हैं, कैसे आंसर को लिखकर आना है, सब बताऊंगी। मेरे ही स्टूडेंट की आंसर शीट है, बहुत ही प्यारी आंसर शीट है, क्योंकि हमने पढ़ा के बच्चे को भेजा है तो 90 मार्क्स तो लेकर आएगा ये। तो इसकी आंसर शीट देख के आपको पता चल जाएगा कि आप भी कैसे 90 प्लस मार्क्स ला सकते हो। फ्रंट पेज कैसे फिल होना है मैं बताऊंगी। 10 मार्क्स के लिए कैसे आंसर को लिखना है मैं बताऊंगी। 20 मार्क्स के लिए आंसर को कैसे लिखना है मैं बताऊंगी। इसी पेपर का क्वेश्चन पेपर भी मैं साथ में लेके आई हूं कि कैसा आपका क्वेश्चन पेपर आएगा। ठीक है, ये इंग्लिश में है, नीचे हिंदी में। 100 मार्क्स का पेपर होगा। 35 या 35 से ज्यादा लेकर आओगे तभी पास होगे। 3 घंटे का पेपर होगा, रिटर्न पेपर होगा। अब जैसे ये डीसी 3 का पेपर है, इसमें कहा था आंसर एनी 5 क्वेश्चन, कोई भी 5 क्वेश्चन अटेंड कर सकते थे बड़े बड़े। डीसी 1 वाले क्वेश्चन पेपर में क्या होता है, फर्स्ट वाला क्वेश्चन कंपलसरी होता है, बाकी 4 कोई भी कर सकते हो। इसमें हम आपको आगे बढ़कर दिखाते हैं हिंदी मीडियम का। ठीक है, हिंदी मीडियम का भी सेम रहने वाला है। कितने मार्क्स का? 100 मार्क्स का पेपर। कितने वाला पास है? 35 या 35 से ज्यादा। ठीक। कितने घंटे का पेपर? 3 घंटे का पेपर। अगर लिखा है कोई 5 क्वेश्चन करो तो टोटल में से कोई भी 5 कर देना। अगर नोट में लिखा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कंपलसरी और बाकी कोई 4 क्वेश्चन करो तो उसको देख लेना। अब अगर आपका क्वेश्चन 10 मार्क्स का है तो कितनी शीट्स भरकर आनी है? ये तुम्हारी लैंग्वेज में बोल रही हूँ, कितनी शीट्स भरकर आनी है। ऐसे ही पूछते हो ना तुम लोग, कोई बात नहीं, बता देते हैं तुम्हारी लैंग्वेज में, जिस लैंग्वेज में आसानी से समझ पाओ। सबसे पहले तो आपको डिट्टो ऐसी एक फ्रंट शीट मिलेगी। सबसे पहले आप यहां पर अपना इनरोलमेंट नंबर भरोगे। मैडम इनरोलमेंट नंबर क्या है? पता होगा, एडमिशन लिया है, इनरोलमेंट नंबर तो जीमेल आईडी पे आया है, असाइनमेंट सबमिट करे हैं, प्रोजेक्ट सबमिट करा है, एग्जामिनेशन फॉर्म भरा है, और आपकी जो हॉल टिकट आई है आएगी, उस पे आपका इनरोलमेंट नंबर लिखा होगा। प्यारी प्यारी सी हैंडराइटिंग में, सुंदर सुंदर फिगर्स में ऐसे लिख देना, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है वो आप यहां पर लिख दोगे। एक सेकंड, जो भी आपका इनरोलमेंट नंबर है आप यहाँ पे एक एक बॉक्स में लिख दोगे। ठीक है, फिगर्स में। उसके बाद नीचे उसको वर्ड्स में लिखा जाएगा। ये 2 है तो TWO 2, 3 है तो THREE, 5 है तो FIVE 5, 0 है तो ZDRO 0, ऐसे ऊपर फिगर्स में, नीचे वर्ड्स में। एग्जामिनेशन सेंटर कोड कौन सा है? आपके पास आपका एडमिट कार्ड होगा, हॉल टिकट होगी, उस पर साफ साफ बड़े बड़े शब्दों में लिखा होगा एग्जामिनेशन सेंटर, वो यहाँ पे लिख देना। डे और डेट, जैसे आपका 2 जून को पेपर है, ठीक है जी, क्या डे है वो डे लिख देना और पूरा के पूरी डेट लिख देना। प्रोग्राम कोड DECE, कोर्स कोड DC1, DC2, DC3, जो भी पेपर होगा उसका नाम, ये आपका क्वेश्चन पेपर जो आता है ना उस पे यहाँ लिखा होता है DC3 बच्चों के लिए सेवाएं और कार्यक्रम हिंदी में,
ये इंग्लिश का बच्चा था तो इंग्लिश में लिख दिया। तो यहाँ पे कोर्स का टाइटल मीडियम हिंदी में पेपर करना चाहते हो या इंग्लिश में, ये बच्चे ने वैसे डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड केयर एंड एजुकेशन लिखा है, ये नहीं लिखना, आपके क्वेश्चन पेपर पे जो लिखा होगा ये वाला नाम वो लिखना है। ठीक है, ये उस बच्चे ने लिख दिया। आप कोई भी मीडियम के बच्चे हो, आप हिंदी में पेपर करना चाहते हो, यहां लिख देना हिंदी और नीचे हिंदी के पे स्टार्ट कर देना। यहां पर आपके साइन आ जाएंगे। ठीक है जी, यहाँ पे आपके साइन आ जाएंगे और ये होती है आपकी लास्ट शीट और एक यहाँ पे भी साइन कर देते हैं। ठीक है, यहाँ पे भी करने होते हैं, बच्चे से छूट गया होगा। अब आगे चलते हैं, ये आ गई पहली शीट। अगर एक बहुत ही प्यारे शब्दों में मैं एक चीज बताऊं तो इस टोटल शीट के अंदर आपकी क्या हो गया आज स्क्रीन को, है ना, अब ये जो आपकी शीट है उसके अंदर आपकी 24 शीट्स हैं लिखने के लिए। कितनी शीट्स हैं? 24 शीट्स। ठीक है जी। अब ऐसा आपको नहीं करना कि किसी अपने सीनियर से पूछ के गए और उसने कहा जितनी मर्जी शीटें भर के आ जियो, जितनी ज्यादा शीटें भरेगा उतने ज्यादा नंबर मिलेंगे। अगर कोई व्यक्ति आपको ये बात कहते हैं तो समझ जाना वो सबसे बड़ा नालायक है और उसको नहीं पता आजकल क्या चल रहा है। ये आंसर शीट का बंडल मिलेगा, 24 शीटें होंगी लिखने वाली, इसके ऊपर आपको एक शीट नहीं मिलेगी। ठीक है, तो आप उनकी बातों में भरते रह गए तो पता चला 2 ही क्वेश्चन अटेंड कर पाए, बाकी तो आगे शीट ही नहीं मिली। ठीक है, तो समझदारी से पेपर अटेंड करना है। 24 शीट है जिसके अंदर आपको 5 क्वेश्चन करने हैं। अगर मैं इन 24 शीटों को 5 पार्ट्स में डिवाइड कर दूं, 3 4 5, पहला क्वेश्चन 5 शीटों पे लिख देना, क्योंकि पहले पहले क्वेश्चन में तो दिमाग ही ज्यादा चलता है ना, ज्यादा लिखने का मन करता है। अगला क्वेश्चन 20 नंबर का, 5 शीट, ये भी 5 शीट, ये भी 5 शीट, कितनी हो गई? 20। लास्ट वाला क्वेश्चन वैसे ही एनर्जी खत्म हो गई होगी लास्ट तक, तो थोड़ा सा कम लिख देना, 4 शीटों का लिख देना। या फिर इन 5 क्वेश्चन में से जो क्वेश्चन थोड़ा कम आता हो उसको 4 शीटों में कर देना, बाकी सारे 5-5 शीटों में लिख देना। अब ये 5 शीटें कैसे? 5 शीटें ऐसे होंगी, अब ये 5 शीटें ऐसे होंगी, ये हो गई 1, ये हो गई 1, ये हो गई 2, ये हो गई 3, ठीक है, ये हो गई 4, ये हो गई 5। ये देख लो बच्चे का 20 मार्क्स का क्वेश्चन यहाँ पे 5 शीटों में खत्म हो गया। आपकी सिमरन मैम ने समझा के भेजा है। ऐसा हो सकता है कि बच्चे वो टेक्निक ना फॉलो करे, एक एक चीज बच्चे ने फॉलो की है। ठीक है, तो इस हिसाब से आपको क्या ध्यान रखना है, 20 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 5 शीट्स भर देंगे, 10 मार्क्स का क्वेश्चन है तो 2.5 शीट्स भर देंगे, है ना भाई, अपना हिसाब देख लेंगे। अब क्या कहते हैं, पेपर में कितना टाइम मिलेगा? 3 घंटे। कितने? 3 घंटे। क्वेश्चन करने हैं 5, 1 2 3 4, 1 2 3 4 5। अगर हर क्वेश्चन 20 मार्क्स वाला आप आधे घंटे में करते हो तो 1 घंटे में 2 क्वेश्चन हो जाएंगे, है ना, 2 घंटे में 4 क्वेश्चन हो जाएंगे। तीसरा घंटे में आपका क्या कहते हैं, आधे घंटे में 1 क्वेश्चन हो गया तो 5 क्वेश्चन आपके 2.5 घंटे में हो गए, आधा घंटा आपके पास एक्स्ट्रा बच जाएगा। अब जैसे ही आपको क्वेश्चन पेपर मिलेगा, एक बार आप पूरा का पूरा क्वेश्चन पेपर पढ़ लेना, ताकि आपको पता चल जाए आपको कौन कौन सा क्वेश्चन आता है और आप कौन कौन सा क्वेश्चन करना चाहते हो। ठीक है, ये बात जरूर ध्यान रखनी है। बच्चे पूछते हैं कि मैम क्वेश्चन का सीरियल नंबर वही लिखना है, बिल्कुल सही। लेट्स सपोज अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन कर रहे हो तो आप लिखोगे आंसर नंबर 1। अगर आपको 2 नहीं आता और आप नहीं कर रहे और 3 कर रहे हो तो आप लिखोगे आंसर नंबर 3, 2 नहीं लिखोगे 3। फिर अगर आपको 4th नहीं आता और आप 5 कर रहे हो तो लिखोगे 5। ऐसे आपके काउंटिंग में 5 क्वेश्चन हो जाएंगे, लेकिन आप सीरियल नंबर करेक्ट मेंशन करोगे। एक और इंपॉर्टेंट बात, मान लो आप सोचते हो कि आप ये फर्स्ट क्वेश्चन करना चाह रहे हो, तो ये पहला क्वेश्चन तब कंप्लीट होगा जब आप इसका क पार्ट भी कर लोगे और इसका ख पार्ट भी कर लोगे। अगर आप फर्स्ट क्वेश्चन का क पार्ट करके छोड़ देते हो तो आपको बस 10 नंबर से मार्क्स मिलेंगे। अगर आप इसका ख भी करते हो तो आपको 10 नंबर और मिलेंगे। ठीक है, आप ऐसे नहीं कर सकते एक क्वेश्चन का क पार्ट कर लिया दूसरे का बी पार्ट कर लिया, नहीं। एक क्वेश्चन तभी कंप्लीट माना जाएगा जब इसका क भी किया जाएगा और इसका ख भी किया जाएगा। डन हो गई। आगे चलते हैं,
पेपर को अटेंड कैसे करना है? पेपर को ऐसे अटेंड करना है, पहली शीट है, आंसर नंबर 1 कर रही हो, यहां बीच में लिख देना क्वेश्चन नंबर 1। क्यों बीच में लिख देना क्वेश्चन नंबर 1? क्योंकि जब एक एग्जामिनर क्या हो रहा है, ठीक है, एक सेकंड रुक जाओ। क्योंकि जब एक एग्जामिनर आपकी आंसर शीट चेक करता है ना, उनको ना हर आंसर शीट चेक करने की ना जल्दी होती है, ऐसे धड़ा चेक करते जाते हैं, उनको पता ही नहीं चलता, कई बार पुराना क्वेश्चन खत्म हो गया और नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया और आपके मार्क्स रह जाते हैं। तो जब आप कोई न्यू क्वेश्चन स्टार्ट कर रहे हो, आप इसको मिड में लिखोगे ताकि पता चल जाए, अलग से ध्यान चला जाए कि नया क्वेश्चन स्टार्ट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 1 यहां लिख दिया, यहां लिख देना आंसर नंबर 1। अब ए पार्ट, अब आपने थोड़ी सी इंट्रोडक्शन दे दी, इंट्रोडक्शन चाहे हिंदी के बच्चे हो इंग्लिश के बच्चे हो, 1-2 लाइन लिख देना। फिर आप जो मेन पॉइंट्स बताना चाहते हो, आपने लिखा रीजंस क्या है, फर्स्ट पॉइंट, सेकंड पॉइंट, थर्ड पॉइंट, फोर्थ पॉइंट, और आपने यहां पे कंक्लूजन लिख दिया। अगर आप अपने आंसर्स में कंक्लूजन्स लिखते हो, पॉइंट्स लिखते हो, फ्लो चार्ट बनाते हो, तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। आंसर नंबर 1 बी पार्ट स्टार्ट हो गया। अब इसने यहाँ पे उसके बारे में बताया, ठीक है, उसके बारे में फुल फॉर्म बताई, सारी चीजें समझाई और कंक्लूजन लिख दिया। आगे चलते हैं, देख लो नया क्वेश्चन। नहीं, ऊपर ऐसे लिखा है जैसे मैं समझा के भेजती हूँ। आंसर नंबर 3 ए पार्ट, सारा का सारा उसके बारे में लिखा, पॉइंट्स में समझाया। ये जब होती है आंसर शीट स्कैन होके आती है, इसलिए आपको कलर नहीं दिख रहा, आप आंसर ब्लू पेन से लिखोगे, ब्लू से लिखोगे, हेडिंग आप ब्लैक से लिख सकते हो। ये पूरा जो पेपर है ब्लैक से नहीं लिखा हुआ, ये क्योंकि आंसर शीट स्कैन होके आई है, इसलिए आपको ब्लैक लिख रहा है, लेकिन आपको ब्लू से आंसर्स लिखने हैं। तो यहाँ पे उन्होंने बता दिया कॉग्निटिव एबिलिटी, सोशलाइजेशन, मेंटल हेल्थ, जो भी है सब कुछ बता दिया, कंक्लूजन लिख दिया। अगला क्वेश्चन बी पार्ट, फिर उसके बारे में लिख दिया। नया क्वेश्चन स्टार्ट हुआ है तो देख लो, जैसे आपको बताती हूं मैं बीच में लिख दिया। ऐसे करते करते आप सारी की सारी चीजें लिखते जाओगे, कंक्लूजन लिखोगे, जहां पर जैसा जैसा पूछा गया है वैसा वैसा आंसर करोगे। ठीक है जी। अब यहाँ पे क्या हुआ, एक चाइल्ड टू चाइल्ड कम्युनिकेशन था, लो जी फ्लो चार्ट बना दिया। ठीक है, अब बताओ कैसे फुल नंबर नहीं मिलेंगे, कैसे एग्जामिनर का मन नहीं करेगा 10 में से 9 नंबर देने का। तुम्हारे सामने प्रूफ है, कोई झूठ नहीं है, इग्नू की ऑफिशियल बच्चे की, मतलब ऑफिशियल आंसर की है जो बच्चे की आई थी 9 नंबर। ठीक है, तो ये तरीका होता है आपका अपने पेपर को अटेंड करने का। देखो जैसे बच्चे को बताया था ना, वैसे पूरा पेपर लास्ट शीट पे खत्म हो रहा है। फिर से बता रही हूं, मेरे अलावा कोई और बताएगा नहीं, किसी को पता ही नहीं है। 24 शीट मिलती है, कोई एक्स्ट्रा आंसर शीट नहीं मिलती। 1 2 3 4 5, 5 बड़े क्वेश्चन करने हैं। 5 शीट 5 शीट 5 शीट 5 शीट और एक में 4 शीट, किसी में भी 4 शीट कर देना। बट ऐसा मत करना कि पहला क्वेश्चन 10 शीटों में कर दिया और बाकी के लिए आपके पास टाइम ही नहीं बचा। 30 मिनट्स में आपका एक बड़ा क्वेश्चन कंप्लीट हो जाना चाहिए, 20 मार्क्स वाला। ठीक है, किसी में बाय चांस 5-10 मिनट एक्स्ट्रा लग भी गए तो कोई बात नहीं, हमारे पास एक्स्ट्रा आधा घंटा है। ठीक है, हिंदी मीडियम में पेपर करना चाहते हो खुशी से करो। ठीक है, उसके बाद ये रहा। अच्छा, अब बच्चे बोलो मैम तैयारी कैसे करें। अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेना चाहते हो, अगर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेना चाहते हो, पर सब्जेक्ट 100 रुपीज, तीनों सब्जेक्ट्स की आपको 300 में मिल जाएगी। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर ये दिख रहा है, इसके व्हाट्सएप पे मैसेज कर देना कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर की पीडीएफ लेनी है, आपके पास बेस्ट आ जाएगी। अब ये मत बोलना मैम मेरे पास पिछले साल की आंसर आपके इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर है, मेरे इस ग्रुप में किसी ने डाल दिया, मेरे उस कैफे में किसी ने डाल दिया। अगर आप हमारे इस नंबर से लेते हो तो सिर्फ मुझे तब पता है कि आपको लेटेस्ट मिल रहे हैं, उसके अलावा आप किसी से क्या ले रहे हो, उस पर मेरा वाटरमार्क लगा है, मेरा नाम लगा है, मैं कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं ले सकती। ठीक है, मुझे बस अपनी टीम का, अपने नंबर का पता है कि हमसे लोगे तो आपको एग्जैक्ट लेटेस्ट वाले मिलेंगे, क्योंकि हर बार मैं चेंज करती हूँ। आप किसी से पुराने कैफे वाले से मेरी एक पीडीएफ पढ़कर चले जाओ और कहो सिमरन मैम के पेपर नोट से तो आया नहीं, तो मेरी गलती नहीं है, मैं पहले बता रही हूँ, मैंने बहुत सी पीडीएफ बनाई हुई है। आपको पता ही नहीं कि मैं आपको एक सब्जेक्ट की कितनी पीडीएफ दूंगी, किसी को नहीं पता मेरे अलावा कि एक सब्जेक्ट की मैंने कितनी पीडीएफ बनाई है। तो जब आप हमारे नंबर से परचेज करते हो आपको वहीं से मिलती है।
कोर्स है 599 का, जिसके अंदर ये वाली पीडीएफ्स मिलेंगी, मेरी पढ़ाते हुए की वीडियो क्लासेस मिलेंगी, पास्ट ईयर का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कराया जाएगा, रिवीजन क्लासेस होंगी, वो 599 का है। हिंदी मीडियम अलग, इंग्लिश मीडियम अलग। ये लेना चाहो तो ले सकते हो, नहीं भी लोगे तो कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि ये है हमारा प्यारा सा यूट्यूब चैनल लेवल अप लर्निंग। नहीं सब्सक्राइब करा तो कर लो, क्योंकि इसके अंदर खास बात क्या है, प्लेलिस्ट सेक्शन पे चले जाना। प्लेलिस्ट सेक्शन पे आपको ये दिख रही है डीसी जून 2025 हिंदी प्रिपरेशन, डीसीई जून 2025 इंग्लिश प्रिपरेशन, दोनों के अंदर 17 वीडियोस हैं। इस पे क्लिक कर दिया। अगर आपने ये 17 वीडियोस पूरी की पूरी 2 बार देख ली तो कोई कोर्स लेने की जरूरत नहीं है। नोट्स भी अगर लेने का नाम मानो तो मत लेना, इसी से आपकी तैयारी हो जाएगी। लेकिन क्या होता है, इसमें तुम सुनते हो, नोट्स तुम्हारे हाथ में होते हैं या तुम्हारे फोन में होते हैं तो इजिली याद हो जाता है। अदरवाइज 17 वीडियोस हैं, कम से कम 2 बार, कम से कम 2 बार देख लेना, आसानी से अच्छे नंबर आ जाएंगे। ये देखो सारी की सारी वीडियोस कैसे हैं, ये देखो। DC1 फुल प्रिपरेशन पार्ट 1 पार्ट 2, एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, फिर फुल रिवीजन, पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर, फिर DC2 आ गया, ठीक है। फिर ऐसे करते करते 3 तो पूरा ही ब्लॉक वाइज है, ब्लॉक 1 ब्लॉक 2 ब्लॉक 3, क्या हो गया, ब्लॉक 3 ब्लॉक 4 ब्लॉक 5, और फिर कैसे 50 90 मार्क्स स्कोर करने हैं। ये था हिंदी मीडियम का। इन द सेम वे ऐसे ही इंग्लिश मीडियम का है। इंग्लिश मीडियम की भी कितनी वीडियोस हैं, 17 वीडियोस हैं। अगर आपने ये 17 वीडियोस देख ली तो आप अच्छे नंबर ला सकते हो। और ज्यादा अच्छे नंबर लाने हैं तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर 300 के ले लेना, लेटेस्ट वाले, सिर्फ और सिर्फ हमारे इस नंबर से मिलेंगे। व्हाट्सएप पे सिर्फ और सिर्फ ये मैसेज करना है कि एग्जाम तैयारी वाले नोट्स दे दो, हम आपको अपना पेमेंट का नंबर दे देंगे, उस पर पे करके लिख सकते हो, ठीक है। असाइनमेंट सबमिट करने की लास्ट डेट 31 मई है। स्टडी सेंटर पे फटाफट से सबमिट करा दो। प्रोजेक्ट सबमिट कराने की लास्ट डेट 31 मई है। फटाफट से दिल्ली हेड ऑफिस सबमिट करा दो। वीडियोस नहीं बना पा रहे, क्या जुगाड़ है, वो भी हमसे पूछना चाहो तो पूछ सकते हो। लेवल अप लर्निंग का कॉन्टेक्ट नंबर स्क्रीन पे शो हो रहा है। ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। हर वीडियो के नीचे टेलीग्राम चैनल का लिंक गिवन है, ज्वाइन कर लेना। क्यों? क्योंकि उसमें सारी के सारे अपडेट्स मैं डालती रहती हूँ कि आज ये पढ़ लो, आज ये पढ़ लो, वो पढ़ लो। उसको फॉलो करोगे तो पता भी नहीं चलेगा कब आपकी तैयारी हो गई। ठीक है जी, थैंक यू सो मच। जल्दी मिलते हैं न्यू वीडियो में न्यू अपडेट्स के साथ। थैंक यू सो मच।